हेलो बच्चों। आ, आज मैं आप सबको क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज में हमको एक ही फार्मूला यूज करना है। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, वो फार्मूला बनता कैसे है कि जैसे कोई भी अगर ट्रायंगल हमको दिया है, ठीक है, और उस ट्रायंगल को हमको एरिया निकालने को बोले तो देखिए यहाँ पे दूसरे टर्म में निकालना है। जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस हैं और तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम दे देते हैं, जैसे ए, बी और सी। तो इस ट्रायंगल का वर्टिसेस जो है ए वाला, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट हमारा x1 कामा y1। ऐसे ही बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 कामा y2 और x3 कामा y3 इसका हो गया। ठीक है, अब जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है फार्मूला का यूज करके, वो फार्मूला हमारा देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट में, देखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस फार्मूले का हमको यूज करना है कब, जब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। ध्यान दीजिए, एक तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, और एक आता है एरिया ऑफ कोलिनियर। एरिया ऑफ कोलिनियर, अच्छा इसका क्या मतलब है? कोलिनियर का मतलब होता है कि ये जो तीनों पॉइंट ए बी सी हैं वो किसी एक लाइन पर हो। ए बी सी हमारे किसी एक लाइन पर हो, और जो लाइन का एरिया होता है हमारा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कितना होता है? 0 के बराबर। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फार्मूला था 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक, अब बताइए 1/2, 2 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला सिर्फ क्या बचेगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ कोलिनियर का फार्मूला। जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे। और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक, तो यही दो फार्मूले आपको इसमें यूज करने हैं, एक याद कर लीजिए तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं एक्सरसाइज का। देखिए तो एक्सरसाइज का हमारा पहला सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। कि हमको दो पार्ट दिया है, दोनों ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं और इनका हमको एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल। देखिए ये जो तीनों पॉइंट दिए हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा पहले के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ए का पॉइंट हमारा है 2,3, बी वाला पॉइंट हमारा है -1,0 और सी वाला पॉइंट हमारा 2,-4। देखिए सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से x1 x2 x3 और ऐसे ही y1 y2 और y3 तीनों की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए वैल्यू को हम लिख लेते हैं, उसके बाद तब फार्मूला का यूज करते हैं। तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -1 है, x3 की वैल्यू 2 है, फिर y1 हमारा 3 है, y2 0 है, y3 -4 है। फार्मूला हमारा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब बताइए 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू आपको कितना दिया है 2 ब्रैकेट, y2 कितना हमारा 0 माइनस y3 कितना -4। ठीक, अब प्लस x2 हमारा कितना है -1 ब्रैकेट, y3 हमारा दिया है -4 माइनस y1 दिया है 3 प्लस x3 हमें कितना है 2 ब्रैकेट में, y1 कितना है हमारा 3 माइनस y2 कितना है 0। अब बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 2, यहाँ से कितना बचा माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब प्लस ये देखिए -1, अब ब्रैकेट में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -7 आ जाएगा। अब +2 ब्रैकेट में 3 में से 0 गया 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 चौक 8, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1 × 7 7, अब प्लस 2 × 3 = 6,
तो 1/2 ब्रैकेट में 8 7 15 6 21, तो हमारा क्या आ गया 21 1 के 21 बटे 2, और एरिया है इसलिए क्या लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट लिखेगा ना मीटर है ना सेंटीमीटर, इसलिए स्क्वायर यूनिट। यही हो गया हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखिए अब अगला पार्ट क्या हमारा ए वाला है, तो फिर से वही पॉइंट लिखते हैं। मान लो ए की वैल्यू क्या है -5, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 3, -5, और सी का मान लो कितना है 5, 2। ठीक, अब यहाँ से हम x1, x2 और x3 की वैल्यू लिखेंगे, फिर y1, y2 और y3 की वैल्यू लिखेंगे। अब बताइए x1 की वैल्यू हमें क्या दी है -5, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 5, y1 हमारा -1 है, y2 -5 और एक 2 दिया है। फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्राइएंगल 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 y2। चलिए वैल्यू को रखते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू हमको कितना दी है -5, y2 हमारा कितना है -5 y3 है 2, प्लस x2 हमें कितना दिया है 3 ब्रैकेट में y3 कितना है 2 y1 कितना है -1, प्लस x3 हमें दिया है 5, y1 हमें है -1 और y2 है -5। अब बताइए 1/2 ब्रैकेट में -5 इंटू माइनस माइनस जुड़ जाएगा -7, अब प्लस 3 ब्रैकेट में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, अब प्लस 5 ब्रैकेट में -1 और माइनस माइनस ये +5, तो 5 में से 1 घटेगा क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 5 7 35, अब प्लस 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 3 3 9 प्लस 5 4 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 35 5 40 4 44 10 54 10 64, और इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 को 2 से काटेंगे तो 32 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी हमने बताया कि कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे, तो एक लाइन पे होंगे तो बताइए एरिया कितना हो जाएगा हमारा 0। तो ए की वैल्यू क्या है हमारा 7, -2, बी की वैल्यू है 5, 1 और सी की वैल्यू है 3, k। यहाँ से हम x1 x2 x3 की वैल्यू पहले लिखते हैं। अब वैल्यू x3 की 3 है, x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 7 है। ऐसे y1 की वैल्यू क्या है हमारी -2, y2 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू है हमारा k। फार्मूला जो एरिया का लगाएंगे तो वो तो एरिया कोलिनियर का फार्मूला हमने डायरेक्ट बताया क्या होता है x1 ब्रैकेट में y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 y2। बस एरिया इसका 0 होता है कोलिनियर का। तो x1 की वैल्यू उनको क्या है 7, y2 हमारा है 1 माइनस y3 है k है इतना, फिर प्लस x2 की वैल्यू दी है 5, y3 हमारा k माइनस y1 हमारा है -2। ठीक, प्लस x3 हमें 3 दिया है और y1 की वैल्यू क्या है -2 और माइनस y2 कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर 7 1 के 7 -7 गुणे के 7 के प्लस 5 इंटू के 5 के, और ये बताइए माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूना 10 प्लस का, अब प्लस प्लस नहीं आएगा कि क्या आएगा देखिए -2 -1 -3 और -3 गुणे 3 -9। अब बताइए 7 10 7 17 और -9, अब प्लस कितना -7 प्लस 5 कितना बचेगा -2 के। अब बताइए इक्वल टू 0। अब 17 में से 9 गया क्या 8, और 8 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा -8, इधर बचा -2 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। ठीक है, अब अगला करते हैं।
अब देखिए उसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पॉइंट मान लेते हैं। ए का दिया 8,1, बी का है k, -4 और सी का हमारा है 2, -5। x1 x2 x3 की वैल्यू लिख लीजिए। x3 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू k और x1 की वैल्यू 8। ऐसे y1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू दिया -4 और y3 की वैल्यू दिया है -5। फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ कोलिनियर का। एरिया ऑफ कोलिनियर तो क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 y2। अब ध्यान से देखिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एरिया कोलिनियर हमारा 0 होगा। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है 8 ब्रैकेट में y2 दिया -4 माइनस y3 कितना है -5 प्लस x2 कितना है k ब्रैकेट में y3 -5 माइनस y1 1 अब प्लस x3 में 2 y1 कितना है 1 माइनस y2 दिया -4। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में -4 और माइनस माइनस +5 प्लस k ब्रैकेट में -5 माइनस 1 कितना हो जाएगा -6 अब प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अब माइनस माइनस +4 तो क्या हो जाएगा 0। 8 ब्रैकेट में 5 में से 4 गया तो बचा 1 प्लस k गुड़े ब्रैकेट में -6 अब प्लस 2 ब्रैकेट में 4 1 5। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 1 के 8 अब प्लस माइनस माइनस 6 गुड़े के 6 के अब प्लस 2 पंचे 10 10 और 8 कितना हो गया 18 माइनस 6 के अब बराबर 0। ये -6 के इधर आएगा तो +6 के इधर बचा 18 तो 6 इधर गुड़ा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग यानी डिवाइड कट जाएगा तो कितना आ जाएगा k की वैल्यू 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए हमको क्या करना है कि हमको दिया है एक ट्रायंगल, हमारा गिवन ट्रायंगल दिया है और क्या है इन तीनों पॉइंट ए बी सी ये ट्रायंगल है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है। इसका दिया 0, -1, इसका दिया 2, 1 और इसका हमको दिया है 0, 3। ये तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं। फिर क्या कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो कह रहा है इन तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट है उन तीनों वर्टिसेस को जोड़ने पे जो ट्रायंगल बनता है हमको उस ट्रायंगल का क्या निकालना है एरिया। अब बताइए ये नाम देते हैं डी ई एफ। तो डी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखिए डी का पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए 0 + 2 अपॉन में 2 कॉमा फिर -1 + 1 अपॉन में 2। ठीक है तो बताइए डी का पॉइंट क्या आ जाएगा 0 + 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 कॉमा -1 + 1 0 अपॉन 2 कितना 0। मतलब कि यहाँ का पॉइंट क्या मिल गया हमको 1, 0। ऐसे ही हम ई का निकालेंगे तो ई वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 + 0 अपॉन 2 मिड पॉइंट फार्मूला है डायरेक्ट। फिर -1 + 3 -1 + 3 अपॉन 2 तो 0 अपॉन 0 मतलब 0 + 0 0 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 0 और -1 + 3 तो 2 अपॉन 2 कितना आएगा 1। ई का पॉइंट आ गया हमारा कितना 0, 1। ठीक है अब हमको ऐसे ही कौन से पॉइंट का निकालना है एफ का। एफ का जब निकालना होगा तो क्या करेंगे 2 + 0 अपॉन 2 कॉमा 1 + 3 अपॉन 2 तो क्या आ जाएगा एफ का पॉइंट 2 + 0 2 अपॉन 2 कितना 1 और 3 1 4 अपॉन 2 का मतलब 1, 2 आ गया एफ का पॉइंट। अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है छोटे वाले का तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है अब बताइए उसके बाद जब वैल्यू रखेंगे तो 1/2 तो x1 की वैल्यू क्या हमारे लिए इस ट्रायंगल में 1 ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस
y3 कितना हमारा 2 प्लस x2 कितना है 0 ब्रैकेट में y3 कितना है y3 हमारा है 2 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 1 ब्रैकेट में y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y2 कितना है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 1 से 2 घटाएंगे तो -1 प्लस 0। अब देखिए 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। अब प्लस 1 इंटू -1 1 इंटू -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अब ब्रैकेट में 1 इंटू -1 अब प्लस 0 का मतलब कुछ है नहीं प्लस -1। तो यहाँ पे ऊपर आ गया -1 कितना हो गया -2/2 कट करेंगे तो कितना आएगा -1। लेकिन ये कभी भी एरिया हमारा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता इसलिए इसके यहाँ पे लगता है मॉड और इसका फॉर्म नंबर आ जाएगा 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो DEF आया वो कितना आया हमारा 1। ठीक है। अब देखिए अगला सॉल्व करते हैं। देखिए अभी इसका पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी हमसे आगे भी बोला फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आया जो बनाया था इन दोनों के मिड पॉइंट से तीनों के। अभी हमको बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है, उसके बाद इन दोनों का रेशियो भी बताना है। तो चलिए आगे करते हैं सॉल्व इसको। देखिए हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आया था वो कितना आ चुका था एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक, ये आया था हमारा 1। अब हम एरिया ऑफ किसका निकालेंगे ट्रायंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला क्या था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या है 0 ब्रैकेट में y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 हमें कितना दिया है 3 प्लस x2 हमारा कितना है 2 ब्रैकेट में y1 कितना हमारा y3 कितना दिया है G3 माइनस y1 हमारा कितना दिया गया है। देखिए y1 y2 y3 कितना है 3 हो गया और y1 हमारा दिया है -1। ठीक है। अब बताइए प्लस x3 कितना हमारा 0 ब्रैकेट में y1 कितना हमारा -1 और माइनस y2 कितना है 1। अब इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर चाहे जो होगा 0 हो जाएगा प्लस 2 ब्रैकेट में 3 और माइनस माइनस प्लस 1 और ये भी 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म। तो 1/2 ब्रैकेट में 2 और 3 1 4 हो गया। अब तो ये 2 4 जा 8 और नीचे क्या है 2 तो 2 4 जा 8 मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया हमारा 4। ठीक, अब रेशियो किसका किसका बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ था इसका रेशियो कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका रेशियो आया था 1 एरिया, इसका रेशियो आया था 4 एरिया। अब तो ये 1:4 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। 4 पॉइंट्स क्या है एक ऑर्डर में लिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के। मान ली तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी है। ठीक है, तो A B C और D कोई एक फिक्स क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं। ठीक है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे कैसे। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके 3, -2 और 2, 3। तो ध्यान से देखिए अगर इस ट्रायंगल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल के रूप में। अब बताइए इस ट्रायंगल का नाम देते हैं फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। तो अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल फार्मूला लगा के एरिया निकाले दोनों का ऐड कर दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो करना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो देखिए एरिया ट्रायंगल ABD निकलेगा कैसे हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फार्मूला है तो लगाते हैं 1/2
ब्रैकेट में x1 की वैल्यू देखिए क्या है, -4 ब्रैकेट में, y2 हमारा कितना है यहाँ से -5 माइनस y3 कितना है 3, ठीक है, प्लस x2 हमारा कितना है -3, फिर y3 कितना हमारा 3 माइनस y1 कितना है -2 प्लस x3 हमारा कितना है 2 ब्रैकेट में, y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना हमारा -5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में -4 ब्रैकेट में -8 हो जाएगा दोनों जुड़ के, प्लस -3 ब्रैकेट में 3 और प्लस 2 माइनस प्लस 2 तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में -2 और माइनस प्लस 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में माइनस प्लस 8 चौक 32, फिर माइनस प्लस माइनस 3 पच्चे 15, फिर देखिए प्लस 2 था और यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 दूनाई 6। अब यहाँ पे प्लस में कौन कौन सा दिख रहा है 32 और 6, 38 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, 6 38 से 5 घटाएंगे 33 मानी 23 और इंटू 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा 23/2। ये फर्स्ट एरिया का ट्रायंगल आ गया। ऐसे ही हम एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, फार्मूला लगाते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे -3 ब्रैकेट में, y2 की वैल्यू क्या लेते हैं 3 माइनस y3 हमारा कितना -2 प्लस x2 हमारा कितना है 2 ब्रैकेट में, y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है हमारा -5 प्लस x3 कितना है हमारा 3 है ब्रैकेट में, y1 हमारा कितना है -5 माइनस y2 कितना है 3। ठीक, अब बताइए 1/2 ब्रैकेट में -3, यहाँ पे 3 और 2 ये माइनस प्लस हो जाए 3 2 5 प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस प्लस 5, 5 में से 2 गया 3 बचा प्लस 3 -8 हो जाएगा ये। ठीक, तो 1/2 ब्रैकेट में 3 बचे 15 लेकिन माइनस का और ये प्लस का 6 और ये -3 8 24, तो माइनस वाले ये दोनों जोड़ेंगे 24 5 29 10 39 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 33 बटे 1/2 यानी कि 33 बटे कितना आ गया 2। ये दूसरा एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ क्या निकालना हमको क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया फर्स्ट वाला जोड़ देंगे और सेकंड वाला। ठीक, तो फर्स्ट का एरिया कितना है 23/2 और उसका है 33/2, जब दोनों को जोड़ेंगे 33 3 36 46 56/2 और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन। देखिए हमने बचपन में पढ़ा था कि जो क्लास 9th में कि जो किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में क्या करता है डिवाइड करता है। नाम दे देते हैं फर्स्ट ट्रायंगल या सेकंड ट्रायंगल, और ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के ABC इनका दिया है 4, -6 और ये दिया है 3, -2 और C वाला हमारा है 5, 2। ध्यान से देखिए मीडियन है तो मिड पॉइंट भी होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ए है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं x1 + x2 यानी 3 + 5/2, 8/2 को कितना मानेंगे 4, -2 + 2 यानी 0 हो जाएगा ये। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और इस ट्रायंगल का, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट तो क्या होता है फार्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या दिख रही है 4, y2 हमारा है -2 माइनस y3 कितना है 0, इसका प्लस x2 हमारा कितना है 3 ब्रैकेट में y3 0 है माइनस y1 कितना है -6 प्लस
x3 हमारा 4 है, y1 कितना हमारा -6 माइनस y2 कितना है -2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में 4 अब -2 -0 -2 बचेगा, प्लस 3 ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ये, प्लस 4 ब्रैकेट में -6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 में से 2 घटेगा 4, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। अब इसको और सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 4 2 कितना हो जाएगा 8 और -8 प्लस 3 6 18 और -4 4 16, तो 16 8 24 24 से 18 घटेगा तो कितना बचेगा -6/2, नीचे वाला काट देंगे तो कितना आएगा -3। एरिया प्लस में होता है इसलिए मॉड लगा होता है 3 आ गया। ऐसे एरिया ऑफ सेकंड निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू इसके लिए कितना है 4, इसके लिए भी y2 कितना है हमारा 0 माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 हमारा कितना है 4, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -6 प्लस x3 कितना है हमारा 5 ब्रैकेट में y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में क्या बचा -2 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 6 2 8 बचा, और प्लस 5 ब्रैकेट में -6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 4 गुना 8 माइनस का 8 प्लस 4 8 32 और -5 6 30। अब इसको सॉल्व करेंगे 30 8 38 38 से 32 घटाएंगे कितना बचेगा -6/2, कट करेंगे तो -3, लेकिन मॉड होता है तो इसलिए +3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दोनों का एरिया क्या है इक्वल आया है, इसका मतलब वो थ्योरम सही था। ठीक है सर, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।